हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के लिए आज के जितने भी करेंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है शहरी नियोजन है, शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम बांड है, और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट है, शहरी ताप द्वीप है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत के शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियां और शहरी विकास से संबंधित हालिया पहल है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो हाल ही में शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR 2023 से जारी की गई। यह एक व्यापक दस्तावेज है जो देश में बुनियादी ढांचे की योजना, वित्त एवं शासन के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल करता है। IIR 2023 IDFC फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटक लिमिटेड IDEC के तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA का एक सहयोगात्मक प्रयास रहा है। नोट, आइए देखते हैं। IDFC फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में सामाजिक बुनियादी ढांचे, अनुसंधान तथा वकालत का समर्थन करता है। यह रिपोर्ट तथा शोध प्रकाशित करता है जो बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नवीन अंतर्दृष्टि एवं समाधान प्रदान करता है। IDEC के कर्नाटक सरकार IDFC फाउंडेशन तथा HDFC का एक संयुक्त उद्यम है जो सतत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कार्य करता है। यह IDFC फाउंडेशन एवं ICAP ट्रस्ट के माध्यम से अनुसंधान व क्षमता निर्माण गतिविधियों का समर्थन करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शहरी चुनौतियों पर विषयगत फोकस क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, IIR उन प्रमुख विषयों का व्यवस्थित रूप से समाधान करता है जो भारत की शहरी चुनौतियों के केंद्र में है। इनमें योजना और शासन, स्मार्ट पहल, सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP तथा वित्त पोषण, आवास एवं प्रवासन, सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढांचे का एकीकरण और शहरी पुनर्विकास से शामिल है। योजना तंत्र की समीक्षा क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, शहरों को आवास के योग्य बनाने और मलिन बस्तियों के उद्भव में योगदान देने के लिए मौजूदा योजना तंत्र, विशेष रूप से भवन निर्माण पर प्रतिबंधों की आलोचना की गई है। शहरी चुनौतियों में एक प्रमुख कारक के रूप में खराब योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI और अव्यवस्थित शहरी विस्तार। तो देखिए, उच्च घनत्व विकास और शहरी विस्तार शहरों एवं कस्बों की अविकसित भूमि पर तेजी से विस्तार पर लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI या फ्लोर एरिया अनुपात FAR के प्रभाव को रेखांकित करता है। लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI का मतलब है कि प्लाट का एक छोटा क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यह एक भूखंड पर अधिकतम स्वीकार्य निर्माण घनत्व निर्धारित करने के लिए शहरी नियोजन में उपयोग किया जाने वाला एक पैरामीटर है। यह कम FSI को मलिन बस्तियों के निर्माण से जोड़ता है जिसमें नियोजन त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पुनर्विकास नीति को अपनाना चाहिए जिसमें उच्च फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के बदले निजी मालिकों से भूमि की पुनर्प्राप्ति पर बल दिया गया है। साथ ही यह गतिशील शहरों के निर्माण की विकास करती है जिसमें शहरों के विकास के साथ साथ वहन क्षमता में भी वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय प्रबंधन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय स्थायित्व की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में पीपीपी और नगर पालिका बंधपत्र बॉन्ड को शहरी निकाय पहलों के वित्त पोषण के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में प्रचारित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा क्षेत्र में पीपीपी में भारत अग्रणी रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में पीपीपी की कम भागीदारी देखी गई है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट है IIR क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए IIR 2023 में भारत में शहरी विकास की वर्तमान स्थिति पर शहरी विकास एवं नीति पारिस्थितिकी तंत्र के 25 अध्याय शामिल है। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित समसामयिक विषयों से संबंध विधि के राजकोषीय विनियामक तकनीकी सामाजिक तथा वैचारिक पहलुओं की पहचान एवं विश्लेषण करने में सहायक रही है। यह शहरी नीति तैयार करने में शामिल लोगों के साथ साथ भारत के बुनियादी ढांचे व शहरीकरण के विकास में रुचि रखने वालों जैसे नीति निर्माताओं, निवेशकों, शिक्षाविदों, फाइनेंसर एवं बहुपक्षीय एजेंसियों के लिए एक अमूल्य संसाधन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत में वर्तमान शहरी परिदृश्य क्या है। तो देखिए भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके विकास को शहरों से गति मिलती है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का योगदान 66% है। वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 80% होने की उम्मीद है। भारत में शहरीकरण की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। आधिकारिक तौर पर 2001-2011 तक वर्गीकृत शहरी बस्तियों में रहने वाली आबादी का हिस्सा प्रतिवर्ष केवल 1.15% से अधिक की दर से बढ़ा है। भारत के 7 सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्र मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद है। शहरी विकास से जुड़े पहले क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए स्मार्ट सिटीज और स्वच्छ भारत मिशन, शहरी हृदय योजना और आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नवप्रवर्तन, एकीकरण और सतत शहरी निवेश 2.0 और द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप और आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।